सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में तू भी कभी हंस के बोल माहिया। हमाद के कमरे तक तो रसाई तुमने बड़ी ही आसानी से हासिल कर ली, लेकिन मेरी जान हमाद के दिल में जगह नहीं बना सकोगी तुम। देखो, तुम अगर पैसे मांग रही होती ना तो मैं खुशी खुशी दे देती, लेकिन माफ करना रबाब, तुम्हारी ये बूढ़ी बीमार सास के लिए मेरे पास एक धेला नहीं है। उनकी मदद करने पे मुझे कोई एतराज नहीं, अगर एतराज है तो वो है झूठ बोलने से। मुझे झूठ से नफरत है बेटा। फिलहाल तो 50,000 ही दिए हैं एहसास ने। बस सिर्फ 50,000? अरे इनसे क्या होगा, तुम्हारी फजूल खर्चों से लाखों का नुकसान हुआ है मेरा, और तुम मुझे इन 50,000 पर टका रही हो। तो और कहाँ से लाऊं पैसे? जहाँ से बंदोबस्त कर सकती थी कर लिया मैंने, और मुझे फजूल खर्चों के ताने मत दें आप। मैं पिछले 3 महीनों से अपने भाई के दिए हुए पैसों पे गुजारा कर रही हूँ। इतनी मुश्किल से मैं अम्मी की बीमारी के बहाने रुबाब से पैसे ऐंठती हूँ। इससे ज्यादा की और तवक्को मत रखें आप मुझसे, और अगर कम लग रहे हैं तो फिर बाकी बंदोबस्त आप खुद कर लें। अच्छा बस, तुमने बताया था कि रबाब की बहन बहुत मालदार है, किसी करोड़पति से शादी हुई है, इसलिए मैंने सोचा शायद ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। बड़े घर में गई है मगर दिल तो बहुत छोटा है ना उनका। करना पड़ेगा। खैर चलें, अल्लाह हाफ़िज़। रात में जल्दी घर आ जाइएगा। तो और कहाँ से लाऊं पैसे? जहां से बंदोबस्त कर सकती थी कर लिया मैंने। और मुझे फजूल खर्चों के ताने मत दें आप। मैं पिछले 3 महीनों से अपने भाई के दिए हुए पैसों पे गुजारा कर रही हूँ। इतनी मुश्किल से मैं अम्मी की बीमारी के बहाने रुबाब से पैसे ऐंठती हूँ। बड़े घर में गई है मगर दिल तो बहुत छोटा है ना उनका। मैंने आप जिसकी मक्कार, खुदगर्ज और साजिशी औरत नहीं देखी अपनी पूरी जिंदगी में। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मुझे। आप होती कौन है मुझ पर हाथ उठाने वाली? नाश्ता बन गया? क्या बात है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो गया और तुमने नाश्ता नहीं बनाया अब तक? इसलिए कि मैं आपकी नौकर नहीं हूँ। मैंने अपना और अम्मी के लिए नाश्ता बना लिया। आप अपना और अपनी फैमिली के लिए नाश्ता खुद बना सकती हैं। तुम्हारा दिमाग सही है? ये तुम मुझसे किस तरह से बात कर रही हो? बिल्कुल वैसे जैसे बहुत पहले मुझे आपसे बात कर लेनी चाहिए थी। तुम्हें हो क्या गया है आज? कल तक तो तुम बिल्कुल सही थी। बिल्कुल सही पहचाना। कल रात से ही मैं ऐसी हो गई। क्या मतलब? मतलब आप बहुत अच्छी तरह समझ चुकी हैं, लेकिन जो कारनामा आपने अंजाम दिया ना, उस पर अफसोस करने के बजाय आपको दाद देने का दिल चाहता है। मानना पड़ेगा, पैसे ऐंठने के बड़े तरीके आते हैं आपको। पहेलियां मत बुझाओ, जो कहना है साफ साफ कहो। ठीक, साफ बात यह है कि मैंने आपकी और आपके मियाँ की सारी गुफ्तगू सुन ली। क्या क्या बात सुनी तुमने? यही
कि किस तरह से आपने अम्मी के इलाज के नाम पर मुझे बेवकूफ़ बनाकर मेरी बहन से 50,000 रुपए ऐंठे सिर्फ और सिर्फ अपने मियाँ का कारोबार में नुकसान पूरा करने के लिए। बकवास बंद करो, झूठे इल्जाम मत लगाओ मुझ पर। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। चिल्लाएं मत, बहुत सुन चुकी मैं, अब एक लफ्ज नहीं सुनूंगी आपका। मानना पड़ेगा, कमाल की चालबाज औरत हैं आप। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस अंदाज में बात करो। इस अंदाज में तो मुझे आपसे बहुत पहले बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन बेवकूफ थी मैं जो आपको इज्जत देती रही। लेकिन अब बस, अब और नहीं। अब आपका असली मकरूर चेहरा मेरे सामने बेनकाब हो चुका है और मैं रिजवान को फोन करके आपकी एक एक बात बताऊंगी और अम्मी को भी। तो जाओ जाओ, बताओ ना, फोन करो रिजवान को और एक बात कान खोल कर सुन लो। रिजवान मुझ पे अंधा एतमाद कर, वो तुम्हारी किसी बात पे एतमाद नहीं करेगा, और करेगा भी क्यों? तुम्हारी हैसियत ही क्या है उसकी जिंदगी में? नफरत करता है वो तुमसे, नफरत। अपनी जूती बराबर भी नहीं समझता वो तुम्हें। तुम मुझे बेनकाब करोगी, मुझे बेनकाब करोगी तुम? जाके कर लो अपने शौक पूरे सारे। मैंने भी तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर नहीं निकलवाया ना, तो नाम बदल देना मेरा। मैंने आप जैसी मक्कार, खुदगर्ज और साजिशी औरत नहीं देखी अपनी पूरी जिंदगी में। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मुझे... आप होती कौन है मुझ पर हाथ उठाने वाली? तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगाओ, हाँ? मक्कार कहो, खुदगर्ज कहो, और मैं चुपचाप खड़ी रहूं? अभी बताती हूँ रिजवान को सर, जिंदगी बर्बाद कर दूंगी तुम्हारी में। रिजवान, अब तुम्हारी बीवी ने ना मेरा जीना दोभर कर दिया। अब तो झूठे इल्जाम लगाने लगी है मुझ पर। कहती है कि मैं और मेरा मियाँ यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। रिजवान, अगर मैं इतनी ही बोझ हूँ इस घर में, तो मैं अपना बोरिया बिस्तर समेट के चली जाती हूँ। रोना तो बंद करो। अच्छा मुझे बताओ, उसने क्या कहा तुम्हें? बताओ मुझे। बता तो रही हूँ, तो हिम्मत लगाई है उसने मुझ पे, चोरी का इल्जाम लगाया है। क्या उसने तुमसे ऐसा कहा? मुझे यकीन नहीं आ रहा। हाँ हाँ, तुम्हें क्यों यकीन आएगा? वो लड़की अपनी माँ के साथ मिलके तुम पे और अम्मी पे जादू टोना करवा रही है। अब तो अम्मी भी हर बात में उसकी हिमायत करने लगी और मेरे हर काम में कीड़े निकालने लगी, और अब तुम भी। तो क्या चाहती हो तुम? इस मामूली सी बात के लिए उसको तलाक दे दूं? हाँ तो दे दो ना। तुम्हें कब से फिक्र होने लगी उसकी? 1% भी खुश नहीं ना तुम इस शादी से, कभी मुड़कर भी नहीं पूछा उसके बारे में, और अब तलाक देते हुए तुम्हें फिक्र हो रही है? मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारे और अम्मी के कहने पर मैंने ये शादी की थी, और अब तुम ही मुझे कह रही हो कि मुझे तलाक दे दूं। दे देता हूँ तलाक, लेकिन एक बात बताओ, उसके जाने के बाद अम्मी का क्या होगा? उनकी देखभाल कौन करेगा? मेरी बात सुनो, ऐसा करो, उसके साथ जो भी तुम्हारे मसले हैं उनको सॉर्ट करो, और खुदा के लिए मुझे इस घरेलू सियासत से दूर रखो। मैं प्रदेश से बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, कितनी मुश्किलों में यहाँ, और आइंदा मुझे इन मसलों के लिए फोन मत करना, समझ गई तुम? रिजवान, रिजवान, बेटा, अगर तुम्हें मेरी जरा भी परवाह है और तुम मुझे अपनी माँ की समझती हो, तो मेरा कहा मानो, यहाँ से फौरन चली जाओ। आप क्या कह रही हैं अम्मी? मैं आपको ऐसी हालत में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैं नहीं जाऊंगी आपको छोड़। मेरी खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम्हारी पक्की बातें सुन चुकी है। वो मुझे ये भी पता है कि रिजवान को तेरी तरह भी परवाह नहीं, और मेरा बेटा
रिजवान तुम्हें कभी भी बीवी को दर्जा नहीं देगा, और मेरी बेटी बहुत ही खुदगर्ज है, बहुत ही खुदगर्ज है। और तुम बहुत प्यारी बच्ची हो। मैंने चाहती है तुम्हारी जिंदगी और आपको। अम्मी प्लीज ऐसा मत कहे। मेरा बेटा काठों का बहुत कच्चा है, वो तुम्हारी एक नहीं सुनेगा, सबकी सुनेगा, तुम्हारी नहीं सुनेगा, तुम्हारी नहीं सुनेगा। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत, मैं सोचूंगी इस बारे में, ठीक है? या अल्लाह, या अल्लाह, तुम मेरी औलाद के दिल में रहम डाल दे। अच्छा बस ना, अब आप और परेशान मत हो, ठीक है? आप आराम करें। ये फैसला करना इतना आसान नहीं है। लेकिन आप ही अब इस रिश्ते में कुछ बचा भी नहीं है। रिजवान भाई आपको एक फ़ोन करके आपकी खैरियत तक नहीं पूछते। सारा खर्चा आपकी नंद के हाथ में दिया हुआ है, सारा कंट्रोल उस घर पर आपकी नंद का चलता है। आपकी सुनते नहीं, आपकी इज्जत नहीं करते, तो क्या करेंगे आप इस रिश्ते को बचाकर? आप ही मेरी बात माने, खत्म कर देंगे रिश्ता। तुम्हारा शौहर भी तो तुम्हें पूछता नहीं, फिर भी तो तुम उसके साथ गुजारा कर रही हो। आप ही मेरी बात और है। आपके हालात और मेरे हालात में जमीन आसमान का फर्क है। मेरे पास इस घर में रहने के अलावा कोई और चारा नहीं है, और आप तो जानती हैं डैड के कितने एहसानात हैं हम पर। मगर मैं क्या करूंगी एहसास तलाक लेकर? सारी जिंदगी लोगों के ताने सुनूं? तलाक याफ्ता औरत की जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। आप अपनी जिंदगी का नए सिरे से आगाज करिएगा, अपनी जिंदगी शुरू कीजिएगा। और अगर आप लोगों की बातों की परवाह करेंगी तो उनका काम तो कहना है, वो तो कहेंगे। आप अपने दिल से फैसला लें कि आप खुद क्या चाहती हैं। आप सिर्फ वही करें जो आपका दिल चाहता है। मुझे अपनी नहीं, इस बूढ़ी बीमार औरत की फिक्र है। मैं इसको ऐसे तन्हा छोड़ के कैसे चली जाऊं? एहसास, आप उनकी फिक्र मत करें, उनकी अपनी सही औलादे हैं ना उनकी फिक्र करने के लिए। और आपके चाहते ही वो कोई मुलाजमा हायर कर लेंगे। बस आप आज ही अपना सामान पैक करें और जाने की तैयारी करें। और अगर आप नहीं गई ना तो मैं आकर आपको खुद ले जाऊंगी। ये लो सैम, ये नए प्रोजेक्ट की फाइल, जितनी पेमेंट्स हुई हैं उसकी सारी डिटेल इसमें मौजूद है। अब जितना भी काम होगा वो तुम्हारी सुपरविजन में। तायाजान, ये काम कुछ ज्यादा नहीं है? I mean, मैं कैसे अकेले मैनेज करूंगा ये? अरे बेटा, तुमसे पहले गजनफर एक नहीं 4 प्रोजेक्ट्स को देख रहा था, तो वो तो मैनेज कर रहा था बहुत आसानी से। चलो कोई बात नहीं है, मैं 2 नए लड़के हायर कर लेता हूँ, वो ऑफिस में भी काम कर लेंगे और साथ तो असिस्ट भी करेंगे। थैंक यू सो मच। बल्कि मैं अभी आजम साहब से भी कह देता हूँ, वो तुम्हें ऑफिस भी दिखा देंगे और कुछ दफ्तरी मामलात भी समझा देंगे। तायाजान, आप दिखा दीजिए ना। अरे मैं क्यों? वो इसलिए कि मैं चाह रहा था कि अगर आप दिखाएंगे तो सबको पता चल जाएगा ना कि मैं आपका भतीजा हूँ। हुसैन, वो तो वैसे भी सबको पता लग जाएगा कि तुम मेरे भतीजे हो। एक्चुअली तायाजान, मैं आपके साथ कंफर्टेबल फील करूंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी। चलो आओ बेटा, आ जाओ। ये है तुम्हारा ऑफिस, कैसा लगा? बहुत अच्छा तायाजान। बस अब दिल लगा के काम करना ताकि तुम मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरो। आई विल ट्राई माय बेस्ट तायाजान।
अच्छा, मैं जा रहा हूँ, मुझे क्लाइंट से एक मीटिंग करनी है और फिर आजम साहब को बताना है अखबार में ऐड के लिए। तो इंशाल्लाह लंच टाइम पे मुलाकात होगी। पूरे स्टाफ से तुम्हें मिलवा दूंगा। ठीक है दादा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ताया जान, आपकी उम्मीदों पर तो मैं ऐसा पानी फेरूंगा कि आप देखते रह जाएंगे। दो साल में अगर ये ऑफिस मैंने अपने नाम नहीं करवाया ना, तो मेरा नाम भी जैन नहीं। हेलो, मेरे रूम में एक पिज्ज़ा और एक फ्रेश जूस भिजवा दें। रज़िया, मैं मरियम के स्कूल जा रही हूँ। वापसी मुझे हम्माद के डॉक्टर के पास जाना है। उनका मंथली चेकअप है, तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तुम एक काम करना, रात के खाने की तैयारी कर लेना। जी अच्छा। ये क्या कह रही थी? क्या कहेंगी बीबी जी, मुझे हुक्म दे रही थी शाम का खाना बना लेना, ये कर देना वो कर देना। अच्छा, तो ये सीन है। पहले तो भाग भाग कर काम करती थी, बाप बेटे को मुतासिर जो करना था, और अब काम से दिल भर गया। मरियम के स्कूल का बहाना लगाकर सैर सपाटे करती है और सारे काम तुम पर छोड़ देती है। देखिए ना बीबी जी, कभी मेरे काम की ड्यूटी लगा देती है तो कभी खाना बनाने की। तंग आ गई हूँ मैं। आपने जैसा कहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम फिक्र मत करो, जैसा मैंने कहा था वैसा ही होगा। तुम देखती जाओ मैं इसके साथ करती क्या हूँ। जाओ चाय बना कर लाओ मेरे लिए। जी अच्छा। समझती क्या ये छिप के लिए अपने आप को? इसको तो मैं बताऊंगी। अच्छा बताओ, तुम क्या इनाम लोगे? स्पोर्ट्स कार चाहिए जो पापा चलाते थे। यहाँ पे मैं आपकी झूठी कहानी सुनने नहीं आई हूँ। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि देर से सही, लेकिन आप लोगों की असलियत खुल गई है। मुझे बस 15 मिनट लगेंगे। आप बैठे, मैं अभी आती हूँ। देखो, वैसे भी छुट्टी का टाइम हो गया, तुम प्रिंसिपल से कहो कि मरियम को ऑफ दे दो। जी ठीक है, मैं बात करती हूँ। यस कम इन। मैं आ जाऊँ? आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, तशरीफ रखें। मैं मरियम हम्माद की स्टेप मदर हूँ। ओह, तो आप हैं मरियम की स्टेप मदर। मरियम आपकी बहुत तारीफ करती है। मुझे आपसे मिलने का बहुत इश्तियाक था। शुक्रिया। वैसे मरियम की पढ़ाई कैसी जा रही है अब? पिछले 1 माह से तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, और मंथली टेस्ट के रिजल्ट ने तो मुझे हैरान करके रख दिया है। मरियम ने तमाम सेक्शन में फर्स्ट पोजीशन ली है। क्या वाकई? आप इतनी मोहब्बत और मेहनत से पढ़ाएंगी तो लाजमी है रिजल्ट तो अच्छा आना ही है। मुराद साहब भी बहुत परेशान थे मरियम के लिए। अब यकीनन रिजल्ट देकर उन्हें बहुत खुशी होगी। आप कुछ लेंगी? नहीं शुक्रिया। मैडम, क्या आप मरियम को भी ऑफ दे सकती हैं? वैसे भी छुट्टी में से थोड़ा सा ही तो वक्त रह गया है। वो
दरअसल मरियम के पापा का डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है। अगर हमने मरियम का वेट किया तो हम अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो जाएंगे। ओके, व्हाई नॉट। मरियम, हवाद को भेज दे। थैंक यू। अभी आ रही है। पापा ये देखें, मैं फर्स्ट आई हूँ। अरे वाह, मेरी बेटी ने तो कमाल कर दिया। आप मुझे गिफ्ट देंगे? जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे, आई प्रॉमिस। मैं दादा जान से और आंटी से भी गिफ्ट लूंगी। पक्का। लेकिन इतने गिफ्ट्स का मेरी बेटी करेगी क्या? बैट से खेलूंगी, बुक पढ़ूंगी और कलर से पेंटिंग्स बनाऊंगी। वाह, मेरी बेटी के इतने बड़े बड़े प्लान। वेरी गुड। पापा, फिर अभी चलेंगे शॉप? मैं 2 दिन के लिए कराची जा रहा हूँ, अगर कुछ मंगवाना हो तो बता दो। नहीं, कुछ मंगवाना तो नहीं है, लेकिन जा क्यों रहे हो कराची? बस है कुछ जरूरी काम। तुम कहो तो तुम्हारे शोरूम का भी चक्कर लगा लूंगा, वुडी से। हाँ, अच्छा हो जाएगा। वैसे तो मैनेजर देख लेता है सारे काम, लेकिन अगर तुम चले जाओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि शादी के बाद भी तो तुमने ही देखना है ना सब कुछ। अगर कोई एतराज ना हो तो। मुझे भला क्या एतराज हो सकता है, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर। प्लीज कम ऑन रोहेल, इतना ओवर रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरा रोमांस तो देखा ही नहीं है। प्लीज नरमीन, जब मैं मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ तो मुझे उससे ना रोका करो, क्योंकि मेरा दिल चाहता है कि मैं चीख चीख के दुनिया को बताऊं कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। मोहब्बत का इजहार करने का मौका मिल रहा है तो करने दो, रोक क्यों रही हो? क्या पता कल होना हो। रोहेल, don't you think it's too filmy? I mean, इतना फिल्मी डायलॉग है, और वैसे भी प्यार का इजहार बातों से नहीं होता है। मोहब्बत तो आंखों से छलकती है ना, जैसे जैसे हमाद की आंखों से छलकती थी। सीरियसली, नो आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन दैट। मतलब सॉरी। नो, इट्स ओके। आई थिंक हमें अब शादी की तैयारी करनी चाहिए। हाँ, लेकिन अब तैयारियों की क्या जरूरत है? सादगी से ही करना है ना सब कुछ, राइट? हाँ, निकाह तो सादगी से ही होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम दुल्हन की तरह सज धज कर मेरे सामने आओ, जैसे तुम अपनी पहली शादी पे आई। आई रियली वांट यू टू डू दैट। सीरियसली, आई मीन, फिर से वो सारी तैयारियां एंड ऑल। तुम्हें वो सब करना पड़ेगा, ये मेरी ख्वाहिश है, मेरे लिए। प्लीज, कोई बहाना नहीं चलेगा। ओके? या ओके। रात का खाना बना लिया तुमने? जी, बना लिया। लेकिन किचन देख के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि यहाँ खाना पका भी है। इसलिए कि मैंने और अम्मी ने खाना खा के बाकी के बर्तन धो दिए। क्या मतलब बर्तन धो दिए? बाकी का खाना कहाँ है? बाकी का भी खाना है ही नहीं। मैंने सिर्फ अपना और अम्मी का खाना बनाया था, जो हमने खा लिया। अब आप अपनी और अपनी फैमिली के लिए खाना खुद बनाना। अच्छा, तो अब तुम इस तरह के हरबे इस्तेमाल करोगी? हाँ, तुम क्या समझ रही हो खुद को? इस घर की मालकिन तो नहीं समझ रही? हाँ, अभी रिजवान को फोन करके ऐसी ऐसी शिकायतें लगाऊंगी ना, धक्के दे के बाहर निकाल देगा। शौक से। मेरी बेटी बहुत ही खुदगर्ज है, बहुत ही खुदगर्ज।
दादा जान, आज मैं पापा के साथ हॉस्पिटल गई थी। आज मेरी मरियम की टीचर से मीटिंग थी और हमाद को भी हॉस्पिटल लेकर जाना था, तो मैंने मरियम को पिक किया। उसके बाद मैं मरियम को हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर अंकल कह रहे थे कि मेरे पापा बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी टीचर ने क्या कहा? मैं फर्स्ट आई हूँ दादा जान। अरे माशाल्लाह, वाह वाह वाह, भाई हमारी पोती फर्स्ट आई है, क्या बात है तुम्हारी। अच्छा बताओ, तुम क्या इनाम लोगे? स्पोर्ट्स कार चाहिए जो पापा चलाते थे। स्पोर्ट कार? अरे बेटा, वो तो लड़के चलाते हैं, तुम तो लड़की। नहीं दादा जान, लड़कियां भी चलाती हैं स्पोर्ट कार। पापा मुझे डॉल दिलवाएंगे, आंटी बुक्स दिलवाएंगी और आप स्पोर्ट्स कार दिलवाएंगे। अरे बेटा, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है, अभी तुम बच्ची हो, छोटी हो। जब बड़ी हो जाओगी ना, मैं तुम्हें स्पोर्ट्स कार देना। प्रॉमिस? प्रॉमिस। क्या हुआ बेटा? डैड, मुझे तो भूख ही नहीं थी, मैं आपके लिए आ गया था। मैं चलता हूँ। अरे 2 मिनट तो बैठो बेटा, तुमसे नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है। माशाल्लाह, अब जैन ने नया प्रोजेक्ट संभाल लिया। So, how was your first day at office? कैसा रहा? जी अहमद भाई, बहुत अच्छा रहा। अगर ताया जान मुझे इसी तरह गाइड करते रहे तो मैं बहुत जल्दी सीख जाऊंगा। इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक। हमाद बेटा, जैन को तुम ही गाइड करना, क्योंकि मैं तो बिजी होता हूँ, मेरे पास वक्त नहीं होता। अगर तुम जैन की हेल्प करोगे ना, तो मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। डैड, मैं घर में फारिग है, बैठ कर वैसे भी तंग आ चुका हूँ। आई पर्सनली वांट कि मैं चाहे घर में ही हूँ लेकिन फैक्ट्री का काम करूँ। आई मीन ऑब्वियसली मैं मीटिंग्स तो अटेंड नहीं कर सकता, लेकिन मैं घर बैठ के अपने लैपटॉप पे प्रपोजल्स बना सकता हूँ। सो अरे बेटा, मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अच्छी बात है, तुम मेरा हाथ बटाओगे, इसी बहाने तुम्हारा भी दिल लगा रहेगा। और हाँ, मैं आज़म से कहूँगा कि वो तुम्हें सारे प्रोजेक्ट्स की डिटेल मेल कर दे, ताकि जब मैं घर आऊँ तो हम बाप बेटा बैठ कर डिस्कस कर लें। जी। कहीं ये एहसास के ससुराल वाले, चलो देखते हैं। तुम अभी तक यहाँ खड़ी खड़ी टसवे बहा रही हो? सामान लो, निकलो यहाँ से। मेरी अम्मी मुझे लेने के लिए आ रही है, लेकिन एक बात याद रखिएगा आप, अगर आपकी अम्मी को कुछ हो गया ना तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगी। और मैं यहाँ से जा तो रही, लेकिन रिजवान को फोन पर एक एक बात बताऊंगी कि किस तरह आपने और आपके शौहर ने उनके पैसों पर अय्याशी की है और कैसे आपने अम्मी के इलाज के पैसे बचाकर उनके सारे अपने शौक पूरे कर ले, मगर हाँ, साथ साथ ये दुआ जरूर मांग लेना कि रिजवान अब तुम्हारा फोन जरूर उठा ले, ठीक है? डल जा रही है। रिजवान प्लीज मेरा फोन उठाए। हेलो, ये रिजवान साहब का नंबर है ना? अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं, क्या कहा आपने?
रबाब, क्या हुआ बेटा? रबाब, मम्मी मुझे बता, क्या हुआ? मुझे बता तो सही, हुआ क्या? हुआ क्या रबाब? बोलो मम्मी। आपके बेटे ने वहां शादी कर रखी है, आपको इस बात का इल्म नहीं है। ये मैं मान नहीं सकती, हो ही नहीं सकता। मुझे माफ कर दो बहन, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम्हारी बच्ची रबाब बहुत खूबसूरत है, मेरे बेटे के लायक नहीं है। मैं तुम्हारी बेटी को हमेशा खुश। बस कीजिए, यहाँ पे मैं आपकी झूठी कहानी सुनने नहीं आई हूँ। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि देर से सही, लेकिन आप लोगों की असलियत खुल गई है। ना जाने मेरी बेटी कितने अरसे इस जहन्नुम में रहती, और कहाँ है वो आपकी फिसादी बेटी? गुन्ना कहीं की, अभी तो यहीं पे खड़ी हुई थी। बुलाए रबाब, जाओ जाके उसको बुला के लाओ, मुझे इससे बात करनी है। मम्मी रहने देना। क्यों रहने दूं मैं? क्यों रहने दूं? उसकी तो ऐसी बेइज्जती करूंगी कि जिंदगी भर वो याद रखेगी। जब रिश्ता लेकर आई थी तो कैसी मीठी बनी हुई थी, और अंदर से कैसी मीसड़ी निकल के आई है, मनूस मारी। और वो आपका बेटा वहां पे मौजे उड़ा रहा है, मस्तियां कर रहा है, और यहाँ पे मेरी बेटी को आपकी खिदमत के लिए रखा हुआ है नौकरानी बना के। मुझे माफ कर दो बहन, मैं अपनी बेटी की तरफ मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है, मेरे बेटे के लायक नहीं है। तुम चाहो तो अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जा सकते हो। वाह वाह वाह, अपनी खिदमतें करवाने के बाद आपको एहसास हुआ कि आपका बेटा मेरी बेटी के काबिल नहीं है। आप भी अपने औलाद की तरह खुदगर्ज और चालाक औरत है। मम्मी, मम्मी चुप कर जाए। हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास। मेरी बेटी की जिंदगी तबाह करने के बाद आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हमें धोखा देकर आपने अच्छा नहीं किया। हम तो आपको बहुत शरीफ और खानदानी लोग समझते थे, लेकिन आप लोग ने क्या किया? मम्मी, उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी, आप चुप कर जाए। होने दो, मुझे इसकी परवाह नहीं है इनकी तबीयत खराब होती है या नहीं होती है। अरे जाओ, 2 दिन में क्या, मैं तो खुद तुम्हारे भाई से ना अपनी बेटी को निजात दिला के रहूंगी, समझी तुम? अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो सब हमें ही उनकी मौत का जिम्मेदार समझेंगे। तुम अपने घर आ गई हो ना, बस। की तबीयत खराब हो तो मैं खामोश हो जाऊं, और तुम्हारी जिंदगी इन लोग ने तबाह कर दी, उस पर मैं खामोश ना रहूं। और आपकी बेटी इतनी बड़ी फ्रॉडिया है कि मेरी बेटी से 70,000 उसने ऐंठे हैं झूठ बोल के, आपकी बीमारी का कह के। 70,000? जी, और वो सारी की सारी रकम उसने अपने शौहर को दे दी, क्योंकि उसके शौहर का ना नुकसान हो रहा था कारोबार में। वो तो शुक्र करे कि रबाब ने सुन लिया, न जाने कब तक वो पैसे ऐंठती रहती खबीस। खुदा का वास्ता अम्मी चुप कर जाए। अम्मी, अम्मी आप ठीक है? पानी पी ले। अम्मी क्या हुआ आपको? पानी पी ले। हाँ जी फरमाइए, बड़ी देर से याद कर रही हैं मुझे? जी, आपको मैं बहुत देर से याद कर रही हूँ बीबी। आपके मियाँ और आपको मैंने चक्कियां नहीं फिसवाई जेल में, तो मेरा नाम भी जीनत बीबी नहीं है। अपनी बेटी की बदसलूकी का एक एक हिसाब लूंगी तुमसे मैं। मेरे घर में आके मुझे ही धमकियां दे रही हैं। 2 दिन में आपकी बेटी को तलाक नहीं दिलवाई ना, तो मेरा नाम भी शफक नहीं। अरे जाओ, 2 दिन में क्या, मैं तो खुद तुम्हारे भाई से ना अपनी बेटी को निजात दिला के रहूंगी, समझी तुम? चलो
अम्मी 1 मिनट मैम। 1 मिनट क्या, मैं तो 1 सेकंड इस मनूस घर में नहीं रुक सकती। चलो चलो रफा, दफा करो यहाँ पे। ऐसी जाहिल और बदतमीज औरत मैंने नहीं देखी। क्या हुआ अम्मी? अम्मी क्या हुआ? क्या हुआ अम्मी? क्या हो गया? पानी पानी पानी। क्या हुआ अम्मी? क्या हुआ अम्मी? अम्मी क्या हुआ? अम्मी अम्मी क्या हो गया आपको? अम्मी आपको क्या हो गया? अम्मी अम्मी आपको क्या हो गया? अम्मी एक्सपीरियंस भी है और तालीमी काबिलियत भी। हमारी जॉब के लिए आप बेहतरीन चॉइस है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो फिर कब से हमें ज्वाइन कर रहे हैं? सर जब आप कहें। मैं तो कहूंगा कि कल से ज्वाइन करूं। अच्छा तुम मंडे से हमें ज्वाइन कर लो, अपॉइंटमेंट लेटर तुम्हें मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अम्मी आपको उनसे ये सब नहीं कहना चाहिए था। आप अच्छी तरह जानती हैं कि उन्होंने कभी मेरे साथ बुरा सलूक नहीं किया। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो सब हमें ही उनकी मौत का जिम्मेदार समझेंगे। तुम अपने घर आ गई हो ना, बस। और उस औरत की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। वो जिए या मरे हमारी भला से। मैंने सोच लिया आज ही खुला के कागजात उन नामुरादों को भेज देती हूँ। मैं उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, छानबीन करवा लेती मैं। तुम्हारे अब्बा कहते रहे कि तुमने खुद अपने हाथों से अपनी बेटी को जहन्नुम में झोंक दिया। हेलो, क्या? मुझे आपसे कोई तवक्का नहीं। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, लेकिन हाँ, अगर मांगूंगी तो सिर्फ इतना कि आप मुझसे नफरत ना करें। रिजवान को खुला कर नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मुझे तलाक दी थी।